कुरान वो आलमगीर किताब है, वो आफाकी पैगाम है जो क़यामत तक के लोगों के लिए रहमत बनकर आया है। कुरान नूर है, कुरान शिफा है, कुरान हिदायत है, कुरान रहमत है और कुरान क़यामत तक के लोगों के लिए रहनुमा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने कुरान मजीद बुरहान रशीद की तालीम देने को महबूब रखा, पसंद फरमाया। और मारूफ हदीस है, आप और मैं अक्सर उलमा से सुनते रहते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन है वो जो ख़ुद भी कुरान सीखता है और दूसरों को भी कुरान सिखाता है। कुरान पढ़ने वाले जब कुरान पढ़ते हैं तो फरिश्ते उनके मसाहिब बन जाते हैं, उनके कुर्ब में आकर बैठते हैं। करीम नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक गुलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रात कुरान पढ़ रहा था, मेरा बच्चा करीब सोया हुआ था और मेरा जो जानवर पास बंधा था वो बार बार बिदकता था, मैं तिलावत रोकता वो भी ठीक हो जाता, वो भी ठीक हो जाता, फिर पढ़ता फिर वो भी बिदकता, करीब बच्चा सोया था, इस डर से कि कहीं उसे जानवर नुकसान ना पहुंचाए मैं रुक जाता था। महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते तेरा कुरान सुनने के लिए आसमान से उतरे हुए थे और अगर तू सुबह तक कुरान पढ़ता रहता तो वो फरिश्ते सुबह तक वहां मौजूद रहते, यहां तक कि लोग उन्हें देख लेते जो तेरी तिलावत सुनने आसमान से नाजिल हुए। जब कोई कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ता है और अंदाज ऐसा होता है, हबीब ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपको कुरान सीखना चाहिए, दुरुस्त कुरान पढ़ना चाहिए और तदबीर करके अच्छे लहन में कुरान पढ़ना चाहिए। चूँकि हबीब फरमाते हैं, अपनी आवाज़ के साथ कुरान को जीनत दो, यानी अच्छे लहन में, अच्छे लहजे में, अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ा करो। ऐसे कैसे कुरान पढ़ने वाले हैं, जब कुरान पढ़ते हैं तो उनके कुरान पढ़ने को अल्लाह भी महबूब रखता है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के असहाब में एक मोतबर तरीन, मशहूर तरीन, मोतमद तरीन सहाबी रसूल कारी कुरान जनाब सैयदना उबई इब्न काब रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात वाला है कि अंदाज़ क्या है। मेरे आका एक दिन बुलाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरमाते हैं, उबई मेरे रब ने हुक्म दिया है, उबई को बुलाओ और उसे कुरान सुनाओ। यानी उबई का कुरान रब को इतना पसंद आया, उसका पढ़ना रब को इतना अच्छा लगा कि यार को फरमाया, महबूबा बुलाओ उबई को। अब जनाब उबई भी तड़प उठे ना, बेकरार हो गए और महबूब से कहा, या रसूलल्लाह मेरा नाम लिया है मेरे रब ने। अल्लाह अकबर। लुत्फ तो इस बात में है, तो जनाब उबई ने कहा, मेरा नाम लिया है मेरे रब ने। फरमाया, हाँ हाँ तुम्हारा नाम लेकर रब ने कहा है। अरे कैसा कुरान पढ़ते होंगे सैयदना उबई इब्न काब रदियल्लाहु ताला अन्हु, कैसा कुरान पढ़ते होंगे कि रब ने महबूब को कहा, हबीब उबैश को बुलाओ और बुलाकर कुरान सुनाओ। और जनाब उबई, यहाँ इसका मतलब है बंदा कुरान ज़मीन पर पढ़ता है लेकिन पढ़ने वाला हो तो उसके तज़किरे अर्श पर होना शुरू हो जाते हैं। तज़किरे अर्श पर लगन हो, जुस्तजू हो, तड़प हो, मोहब्बत हो, दिल लगी हो, दिल जमी हो, फिर बंदा मज़े से, लुत्फ से, हुजूरी से जब कुरान पढ़ता है तो फिर कुरान नाजिल करने वाला रब भी उसे अपना महबूब बना लेता है। अल्लाह को भी आवाज़ें पसंद आ जाती हैं। एक कुरान पढ़ते हैं मैं और आप, और एक माहौल होता होगा जब मुस्तफ़ा कुरान पढ़ते हों सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। क्या अंदाज होगा मेरे आका की मस्जिद का जब हुजूर मुसल्ला पर तशरीफ फरमा होकर, जिसके सीने पर कैफियत उतरती हैं, जिसके सीने पर रब कुरान उतारता है, वो जब कुरान पढ़ते होंगे अंदाज क्या होता होगा। इससे भी लुत्फ वाली बात बताऊं कि जब जन्नत जाएंगे ना, एक तो है सारे ज़माने में बढ़कर जनाब सैयदना दाऊद पैगंबर को अल्लाह ने लहजा अता फरमाया, ऐसा खूबसूरत, ऐसा हसीन, दिल नशीं, ऐसा दिलों को भाने वाला कि आप पढ़ते थे तो लोगों की रूहें परवास कर जाती थी। आप पढ़ते थे तो परिंदे अरे फिजा में ठहर जाते थे, पर फड़फड़ाना भी भूल जाते थे। आपका लहजा सुनकर, आपकी आवाज की खूबसूरती, आपके लहन का जमाल और कमाल ऐसा था, जब आप पढ़ा करते थे रब का कलाम तो परिंदे ठहर जाते थे फिजा में,
पर फड़फड़ाते नहीं थे, रुक जाते थे। ये जनाब दाऊद के लहन का आलम है, फिर मुस्तफ़ा के लहन का क्या आलम होगा, हुजूर के लहजे का क्या कमाल होगा। और खुदा की कसम है, इससे बढ़कर ये है कि जब मैं आप जन्नत जाएंगे, इंशाअल्लाह जन्नत पहुंचेंगे तो अल्लाह करीम सबसे पहले दाऊद नबी से फरमाएगा कि मेरे बंदों को मेरा कलाम सुनाओ। माहौल होगा जन्नत का, लुत्फ ही लुत्फ, मजा ही मजा, सुरूरी सुरूर, कोई गम नहीं, कोई जनाबे वाला दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई मसला नहीं, रोजी रोटी का कोई रौला नहीं, करम ही करम। माहौल होगा रहमतों का, करम नवाजियों का। और फिर दाऊद नबी वहां कलाम सुनाएंगे, रब का कलाम दाऊद पैगंबर सुनाएंगे, मशहूर करने वाला, हाँ, दिलों को भा जाने वाला, दिल मोह लेने वाला लहजा लहन हम समात करेंगे। फिर जनाब दाऊद से कहीं बढ़कर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम सुनाएंगे। और फिर जब हुजूर कलाम सुना लेंगे ना तो रब फरमाएगा, मजा तो आएगा वो कलाम सुनने का। 10,000 कानों की कुव्वत पैदा हुई। जनाबे मूसा ने रब का कलाम सुना और कलाम सुनकर दिल में जोत जाग गई कि जिसका कलाम इतना मजे वाला है उसके दीदार का क्या आलम होगा, उसे देखूंगा तो क्या मजा आएगा। पुकार कर कहा, मौला सुनकर बड़ा लुत्फ आया है, जरा पर्दे से बाहर आके अपना जलवा तो अता फरमा दे, अपना जलवा तो अता फरमा दे। जवाब आया, लन तरानी, मूसा तू नहीं देख सकता। लेकिन यहां ये बात समझें जरा रुक कर, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि कोई नहीं देख सकता। कुरान क्या जवाब दे रहा है? मेरा आपका अकीदा साबित नहीं कर रहा कुरान। पैगंबर मूसा ने कहा, रब्बी आरिनी अंजुर इलैक, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं। जवाब आया, तू नहीं देख सकता। ये जवाब नहीं आया कि कोई नहीं देख सकता। इससे पता चल जाता है मूसा तू नहीं देख सकता है, दीदार के लिए किसी और को रखा हुआ है। ये कमाल किसी और को मिलना है, ये वस्फ किसी और को मिलना है, ये करम नवाजी किसी और के लिए है। मेराज की रात यार ने भी कह दिया था ना, मौला क्या मांगूं? नूह को नजीउल्लाह बना दिया है, इब्राहिम को खलीलुल्लाह बना दिया है, मूसा को कलीमुल्लाह बना दिया, मैं क्या मांगूं? तो जवाब आया, महबूबा वो तो सिर्फ कलीम था, तेरे तो सामने में आ गया, पर्दों से निकल आया हूं हबीबा, तू मुझे सामने पा रहा है। वो तो सिर्फ कलीम था, पर्दे में रहकर कलाम किया था, तेरे तो मैं सामने आ गया हूं, हिजाबात से निकलकर, पर्दों से निकलकर तेरे तो सामने आ गया हूं। महबूब करीम, तो मेरे भाई जन्नत का माहौल होगा, हुजूर कलाम सुनाएंगे, हुजूर सुनाएंगे, कलाम सुनाएंगे। और फिर रसूल करीम अलैहिस्सलाम जब कुरान सुना लेंगे तो फिर मेरा रब अपना कलाम सुनाएगा अपने बंदों से जन्नत के माहौल में। लुत्फ अपने अपने मर्तबे के मुताबिक हर जन्नती, कोई दिन में, कोई महीने में एक मर्तबा दुनियावी मियाद के मुताबिक, कोई जनाबे वाला हफ्ते बाद, कोई 15 दिन बाद, और कोई ऐसा होगा जो दिन में 2 बार अपने रब का जलवा करने जाया करेगा। सुबह भी जाएगा, शाम भी जाएगा, जलवा करने, दीदार करने, देखने, कलाम भी सुनेंगे, जलवा भी करेंगे। और जब जब देखकर वापस आएंगे ना तो चेहरों का नूर और बढ़ चुका होगा, नूर में और इजाफा हो गया होगा। क्या करके आएंगे? अपने रब से मुलाकात करके आएंगे, अपने रब से मिल कर आएंगे। रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुरान मजीद बुरहान रशीद, जिसको जितना याद होगा, जितना याद होगा, जन्नत में उसका उतना ही ऊंचा मर्तबा होगा। उसे कहा जाएगा कुरान भी पढ़ता जा, जन्नत के दर्जे भी तय करता जा। जहां वो कुरान पढ़ना रुक जाएगा वही उसका जन्नत में आखिरी मकाम होगा। आइए कुरान से वाबस्ता हो जाइए। दावत इस्लामी कुरान आम करने वाली तहरीक है। आइए कुरान से मोहब्बत करें, अपने बच्चों को कारी कुरान बनाएं, खुद भी घर में कुरान का मामूल बनाएं। जिस घर में कुछ कुरान नहीं पढ़ा जाता है वो घर वीरान कब्रिस्तान की तरह है। जहां कुरान की तिलावत नहीं की जाती है, बेबरकतियां हैं घर में, परेशानियां हैं, रुकावटें हैं, नाराजगियां हैं, लड़ाइयां हैं, जादू टूना है।
आप कुछ ना कुछ कुरान रोज घर पढ़ा करें, सूरह बकरा की घर में तिलावत करें। ये नूर है, मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मत को अल्लाह ने दिया है, किसी और को अता नहीं फरमाया है। ये नूर है, अपने घर में इसकी तिलावत करें, ये इंशाल्लाह सारी परेशानियों सारी मुश्किलों का हल हो जाएगा। आखिरी बात अर्ज करता हूँ, कुरान दम के लिए नहीं आया, तावीज़ के लिए नहीं आया, इसलिए नहीं आया कि मुर्दों के पास बैठकर पढ़ा जाए। अगरचे पढ़ने में हरज नहीं है, हम कायल हैं, इनकार नहीं है, लेकिन कुरान तो मेरी आपकी ज़िंदगियां संवारने के लिए आया है। कुरान तो तरबियत के लिए आया है। कुरान से सबक लेना है, कुरान से दर्स लेना है, कुरान को सीखना है, कुरान को अपनी ज़िंदगी पे नाफिज करना है, कुरान को अमली तौर पर अपनाना है। कुरान सिर्फ तकरार का नाम नहीं है, कुरान तो इकरार का नाम है। कुरान सिर्फ ज़ाहरी बातों का नाम नहीं है, कुरान तो अमल का नाम है। कुरान है कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। इस्लाम जिंदगी गुजारने का मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात कुरान से मिलेगा। अरे जीना कुरान सिखाता है, मरना कुरान सिखाता है। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही खातमुन नबिय्यीन।